दोस्तों, आज आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख के शॉक होने वाले हो। क्योंकि देखो दोस्त, आज हम बात करेंगे हमारा खुद लाइव रियलिस्टिक हिस्ट्री डाटा देख के कि म्यूचुअल फंड में अगर आप 500 रुपीज़ करके एसआईपी करते हो आने वाले 5 साल तक, तो आपका कितना पैसा बन सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्त, चलिए देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में देखेंगे अलग अलग कैटेगरी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, हमने लार्ज कैप के लिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम को ले लिया है, क्योंकि ऑन एन एवरेज बाकी सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न जो है ऑन एन एवरेज एज इट इज़ सेम ही रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होना ही है। स्मॉल कैप का भी ऐसा ही है, हमने मिड कैप का भी लेके रखा है, ईएलएस के लिए भी, टैक्स सेवर के लिए भी रखा है, यूटीआई के तरफ से निफ्टी 50 को भी रखा है। ठीक है, एंड आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड स्कीम को भी साथ में जोड़ के रखा है। ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क लोगे तो कितना होगा, एंड सबसे लो रिस्क की म्यूचुअल फंड स्कीम है ये। तो अगर आप बहुत कम रिस्क भी लेते हो तो भी कितना रिटर्न मिल सकता है आने वाले 5 साल तक, अगर आप 500 का एसआईपी करना स्टार्ट करोगे तो। चलिए देखते हैं। तो पहला लार्ज कैप में देख लेते हैं। तो लार्ज कैप में हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर में चले जाना है एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, मान लो 500 रुपीज़ का। देन यहाँ पर 5 ईयर्स सिलेक्ट कर लिया हमने। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट होगा 30,000 का और आपका टोटल अमाउंट मिल सकता है लगभग 50,000 का। समझ रहे हो, तो 50,000 रुपया आप इनकम कर सकते हो म्यूचुअल फंड में आने वाले 5 साल तक लगातार से इन्वेस्ट करके। समझ रहे हो, लगभग पैसा 60% का ग्रोथ हो जाता है आपका कैपिटल का। अब चलिए देखते हैं स्मॉल कैप का। ठीक है, तो स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो भी लगातार से, तो इसमें क्या होगा आपको, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। 500 रुपीज़ सिलेक्ट किया हमने एंड यहाँ पर क्या किया है हमने, 5 ईयर्स सिलेक्ट कर लिया। तो स्मॉल कैप में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको 57,000 रुपीज़, लगभग 10 से 9,000 का फ़र्क दिखने को मिल जाता स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, तो कितना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था, लगभग 90% ही आपका कैपिटल में जंप दिखने को मिल जाता 30,000 इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आपने मिड कैप में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको कितना मिल सकता था, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता स्मॉल कैप का एंड मिड कैप का। तो मिड कैप में ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज़ आपको मिल जाता टोटल आपका वैल्यू। ठीक है, लगभग 80% ही आपका कैपिटल एक्स्ट्रा मिल जाता है। समझ रहे हो, देन उसके बाद जो है ना, ईएलएस का भी देख लेते हैं। तो टैक्स सेवर ईएलएस, जिसमें 3 ईयर्स तो लॉकिंग पीरियड ही होता है, और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर जैसे कि देख लेते हैं, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 52,000 रुपीज़ मिल जाता। इसका मतलब है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से चांसेस ज़्यादा है कि ईएलएस टैक्सेबल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा मिलता है। 70% से भी ज़्यादा, लगभग 75% का रिटर्न है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप इंडेक्स का देखते हो कि हमें नहीं लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट नहीं करना है, स्मॉल कैप में भी नहीं करना है, या फिर मिड कैप में ईएलएस में भी नहीं करना है, अगर हमने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होता इंडिया का टॉप 50 कंपनियों में। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स तो ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो ऑब्वियसली इंडेक्स को ऊपर ही जाना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो वोलेटिलिटी होना ही है। तो इंडेक्स का देख लेते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 का लेके रखा है हमने, तो बाकी इंडेक्स का भी ऑन एन एवरेज सेम ही रिटर्न बनने वाला है। ठीक है, तो इसका रिटर्न का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने 5 ईयर से सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर 500 का एसआईपी हमने डाल दिया है। तो देख सकते हो 42,000 रुपीज़ आपको मिल सकता था, बहुत ही लो रिस्क लेके। ठीक है, तो इतना भी लो रिस्क नहीं है। अभी जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे उसमें बहुत ही कम रिस्क है,
रिस्क ना के बराबर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो इसका भी आपको रिटर्न दिख गया कि कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। देन उसके बाद है टाटा आर्बिट्रेज फंड, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता आने वाले 5 साल तक तो क्या होता आपको, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्त यहाँ पर देख सकते हो 35,000 रुपीज़ आपको मिलता टोटल, और 30 यहाँ पर 1000 रुपीज़ आपका इन्वेस्टमेंट होता, लगभग 5,000 का प्रॉफिट होता आपको, ठीक है, 5 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करने से। तो दोस्त आई होप आपको सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का फ़र्क रिटर्न का दिख गया होगा। अब आपके ऊपर है आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो 500 रुपीज़ कौन नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मोस्टली लोग ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो इस तरीके का रिटर्न मिल सकता है। तो आपके ऊपर है कि आप ज़्यादा रिस्क लोगे आपका 500 का या फिर कम रिस्क लोगे, और अलग अलग रिस्क का रेशियो में अलग अलग रिटर्न तो है, जो फ़र्क आपको दिख गया, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही।